टीचिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पुनः कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि बिहार बोर्ड के छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करता हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। आइए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा और देख करके आप अपना जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा काम राजनीतिक दल नहीं करता है? इनमें से कौन सा काम राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा में राहत, ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अफसरों की बहाली करने का काम राजनीतिक दल नहीं करता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। दल बदल कानून इनमें से किस पर लागू होता है? आपको बताना ये है कि दल बदल कानून इनमें से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी पर। ऑप्शन ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जो सही लगता है वो बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताना ये है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुसंख्यों का शासन। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और अपना जवाब बताइए। सोचिए, देखिए, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी बताना आपको ये है कि लोकतंत्र की सफलता इनमें से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। ध्यान से देखिए ऑप्शन थोड़ा बड़ा है।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन है, इसमें रटने की नहीं समझने की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता होने पर लोकतंत्र सफल होता है। अगला प्रश्न जो बहुत ही प्रसिद्ध भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, अरस्तु, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए और समझिए और बताइए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी राष्ट्रहित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी अलगाववाद। कुपरिणाम बताना है, यानी बुरा परिणाम बताना है कि क्षेत्रवाद की जिसके अंदर भावना हो जाती है उसका क्या परिणाम आता है। ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलगाववाद। अगला प्रश्न स्क्रीन पे गौर से देखिएगा। भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 50%। आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 33%। ये 33% की मांग बहुत दिनों से हो रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दी जाए ताकि महिलाएं उन 33% सीटों पे खड़ी हो सकें। लेकिन अभी तक यह कानून नहीं बन पाया है, उन्हें यह आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन बिहार सरकार बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दे चुकी है, जो कि पहला वीडियो में मैं आप लोगों को यह प्रश्न बताया था। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? ऑप्शन ए हिंसा के, ऑप्शन बी असत्य के, ऑप्शन सी सत्य के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस प्रश्न को अच्छा से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी गैर लोकतंत्रात्मक। ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक। वहाँ बहुत पहले राजतंत्र था, अब वो राजतंत्र हट गया है और वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हो गई है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा। यह भी कंसेप्चुअल प्रश्न है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है? प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा।
प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन ए, स्त्रियों और पुरुषों के बीच जैविक अंतर यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस। ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन सी, स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। जितने भी मैं आपको आज प्रश्न बताया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसलिए यह क्वेश्चन आप अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, पूरी तरह से इसे रट लेंगे। इसमें से उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। और यह वीडियो अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।